सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी बात कर रहे हैं केरल पे। केरल के मुख्यमंत्री भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आरएसएस को केरल में बैन कर दिया गया पूर्ण रूप से। किसी भी मंदिर में उन्हें प्रवेश करने से वर्जित कर दिया गया। केरल में मंदिर पर सियासत जारी है और वहाँ के सीएम विजय का समर्थन है कि हाँ ये सही किया गया है। त्रावणकोर देवास्वामी बोर्ड के तरफ से आरएसएस को पूर्ण रूप से हर मंदिर मठ से इन्हें बैन कर दिया गया है कि आप किसी भी मंदिर मठ में आप संबोधन नहीं कर सकते हैं, अपना सभा नहीं लगा सकते हैं। शाखा की तरफ से पूरा रोक है कि कहीं भी आपका शाखा नहीं लगना चाहिए किसी मंदिर और मठ में। ये साजिश है। केरल के मंदिरों में आरएसएस के पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है, जिसका मुख्यमंत्री स्वयं इसका गवाह बन रहे हैं। अब ये सोचने वाली चीज़ ये है कि आरएसएस को आखिर केरल से बंद करने का कारण क्या था। संघ को बैन करने का मतलब क्या है, यानी कि केरल से इसे हटाना चाह रहे हैं संघ को, क्योंकि संघ है तब तक ये पूर्ण रूप से राज्य घोषित मुस्लिम राज्य घोषित नहीं करा सकते हैं। ये भी सच्चाई है। अब वहाँ मुट्ठी भर ही बस बचे हैं। देवास्वामी बोर्ड की तरफ से ये जारी करते हुए कहा गया कि नहीं, आप किसी भी मंदिर या मठ में आप सभा नहीं लगा सकते हो आरएसएस को। और वहाँ के जो कार्यरत और वो डिप्टी पे हैं जो भी अधिकारी, उनको भी सख्त निर्देश दिया गया है। लेकिन यहाँ मेन सवाल ये उठ रहा है, जो सोचने वाली सवाल है कि ये हटाने की मेन नौबत ये आ गई है कि जब तक आरएसएस, उन लोगों के दिमाग में बैठ गया कि जब तक आरएसएस रहेगा तब तक ये पूर्ण रूप से बहुमूल्य ईसाई या मुस्लिम राज्य घोषित नहीं हो सकता है। केरल के मंदिरों में आरएसएस की शाखा पर रोक, मंदिरों के सभी अनुष्ठान की कराई जाएगी। किसी भी राजनीतिक गतिविधि आरएसएस की शाखा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये केरल के जो बोर्ड है, त्रावणकोर देवास्वामी बोर्ड, ये नाम के लिए देवास्वाम आप बोर्ड के नाम से मत समझिए, है हिंदू के ही, लेकिन इसमें कारण क्या है कि इसमें पीएफआई कब्जा कर रखी है और डरा धमकाकर इस पे उसके अंतर्गत ये चलता है। आरएसएस को अगर नहीं हटाए तो इनका मकसद जो है वो सफल नहीं होगा। कोई समझ नहीं पा रहा। हिंदू वहाँ ऐसे भी हिंदू जो हैं मुट्ठी भर बच्चे हैं, बिल्कुल उनको भी प्रताड़ना दिया जाता है कि आप भी इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लो। ईसाई वाले अलग तंग करते हैं और मुस्लिम धर्म वाले अलग तंग करते हैं। और स्वयं इनका तो कहना कुछ नहीं है। जब मुख्यमंत्री वहाँ के सपोर्ट करेगा कि नहीं, ये जो मतलब बोर्ड का निर्णय है वो बिल्कुल सही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि आरएसएस को ख़त्म करो तभी ये मंदिर जो बड़े बड़े कीमती मंदिर हैं वो उस पर कब्जा किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे कहने का मतलब है कि जो अभी नए भी मंदिर कहीं कहीं देख रहे हैं बन रहे हैं या चाहे पहले से हैं, अगर सरकारी में नहीं है रजिस्टर्ड तो उनको जल्दी से वो लोग करा रहे हैं। क्या तो अरे यार सरकार को नामे दे दो मंदिर, और देने के बाद सरकार डेवलपमेंट करेगी अच्छे से, इसका पार्किंग या मंदिर को अच्छे से बना देगी। अरे भाई, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, तुम अपना हक, अपना मतलब पर्सनली प्रॉपर्टी आप सरकार को दे रही हो। यानी कि कल मुस्लिम अगर शासक कोई बन गया हो ना हो तब क्या होगा, वो तो पूरा फिर मंदिर तोड़वाएगा, मस्जिद बनवाएगा। क्या कर लोगे, तुम्हारे कब्जा में तो है ही नहीं। सरकार वहाँ तुरंत पुलिस उतार देगी, तुम्हारी खदेड़ पिछवाड़े पे मार लठ पड़ेगी, तब कहाँ जाओगे। तुम जिस भ्रम में जी रहे हो, ऐसे ही 8 से 7 राज्यों से बिल्कुल हिंदू कम हो गए हैं और तुम भ्रम में जी रहे हो। जय श्री राम करने से, चिल्लाने से नहीं होता है। समझने वाली चीज़ होती है कि कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है। आप चिल्लाते रह जाओगे और कब्जा करने वाला कर रहा है, अपना काम धीरे से अंदर से कर रहा है। आप सिर्फ आके सोशल मीडिया पे चिल्ला लोगे, उससे कुछ नहीं होता है। अब इसमें षड्यंत्र के अंतर्गत इसे आरएसएस को केरल में बैन करने का मेन उनका मकसद यही है कि आरएसएस को हटा दो, बैन कर दिया जाएगा तो इनका यहाँ जो पकड़ है वो कम होगी और फिर हम लोग पीएफआई हो या आईएसआई हो, ये पूर्ण रूप से काम करने में सक्रिय हो जाएंगे। जब तक आरएसएस है वहाँ ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसका मेन यही उद्देश्य है कि इसको बैन करने का, जो पीएफआई के इशारों पर चल रही है। पीएफआई उस सरकार की तरफ से भी बैन है, लेकिन अंदर अंदर उसका जो भी काम हो रहा है, उसके जो भी सचिव या मेंबर हैं वो काम कर रहे हैं। अब
तो यहाँ आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और किसी भी, अगर आप सोच रहे हैं तो कोई भी हिंदू बोर्ड आरएसएस को बैन करने की इजाज़त नहीं देती है भाई, लेकिन यहाँ हुआ है केरल में।